स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और सुबह के 9 बज रहे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 बड़ी खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे अमेरिका का अगला राष्ट्रपति आखिर कौन होगा। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार के अंतिम दिन कौन कौन दिग्गज मैदान में उतरेंगे। बात अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रहे वोटों की गिनती की, जहां डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गए हैं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल पर जीत मिलती दिख रही है। बहुमत के जादुई आंकड़े 270 से सिर्फ 6 सीट का, जबकि राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल सीटों के साथ अभी भी मुकाबले में बने हुए हैं। अब तक जितने वोटों की गिनती हुई है उनमें जो बाइडेन को करीब 50% वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 48%। हालांकि अभी जिन 5 राज्यों के पूरे नतीजे आने बाकी हैं उनमें से 4 में ट्रंप की पार्टी बढ़त बनाए हुए हैं और ट्रंप की डेमोक्रेट पार्टी पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का में बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक अपडेट गलती के लिए हम माफी चाहते हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में बढ़त बनाई हुई है, जबकि नेवाडा में जो बाइडेन की पार्टी को बढ़त हासिल है। यानी पूरा जो खेल है अब उन 5 राज्यों पर टिक गया है जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। ये राज्य हैं पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का और नेवाडा। इनमें से पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप को बढ़त हासिल है, जबकि नेवाडा में जो बाइडेन ने बढ़त बनाकर रखी हुई है। यानी अभी भी मुकाबला कांटे का है। जो बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं और उन्हें अभी सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए। नेवाडा ने बाइडेन को बढ़त हासिल कर रखी है और नेवाडा में 6 इलेक्टोरल सीट हैं। यानी अगर बाइडेन को नेवाडा में जीत मिल जाती है तो वो बहुमत हासिल कर लेंगे। अगर ट्रंप कुछ उलटफेर कर देंगे तो उन्हें दोबारा अमेरिका का बिग बॉस बनने का मौका मिल सकता है। यानी मुकाबला अब भी कांटे का बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की काउंटिंग पर रोक लगाने के लिए मिशिगन में केस दायर किया है। वहीं जो बाइडेन भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका में काउंटिंग अभी जारी है। दुखी लोगों का एक समूह दूसरे समूह को मताधिकार से वंचित करना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग के बीच राजधानी वॉशिंगटन की सड़कों से ऐसी तस्वीरें आई। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर है। अभी तक किसी भी उम्मीदवार को 270 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हो सका। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में हो रही देरी के बीच ट्रंप ने कोर्ट का रुख किया है। वोटों की काउंटिंग पर रोक लगाने के लिए मिशिगन में केस दायर किया है। ट्रंप लगातार वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। काउंटिंग के दौरान ही उन्होंने ट्वीट कर पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा कर दिया। डेमोक्रेटिक्स पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोटों को गायब करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा ही मिशिगन और दूसरी जगहों पर हो रहा है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में से किसी को साफ बहुमत नहीं मिला है। फंसे हुए राज्यों में जहां ट्रंप को जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और अलास्का में बढ़त है, वहीं जो बाइडेन मिशिगन और नेवाडा में आगे चल रहे हैं। हम अभी ये घोषित नहीं कर रहे कि हम जीत गए, लेकिन जब मतगणना खत्म होगी तो हमें यकीन है कि हम जीतेंगे। फंसे हुए राज्यों के नतीजे आने के बाद ही साफ होगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज सभी पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज प्रचार में उतरने वाले हैं। कल राहुल गांधी ने अररिया में रैली की और ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन बताते हैं। बिहार में वोटिंग का तीसरा चरण अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। अररिया में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने ईवीएम को MVM कहा, यानी मोदी वोटिंग मशीन। ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम MVM है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। बुधवार को बिहार में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ 4 रैलियां की। योगी ने कहा कि अगर बिहार में शाहीन बाग नहीं देखना है तो कांग्रेस RJD से दूरी जरूरी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीन बाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। तेजस्वी यादव ने भी तीसरे चरण की वोटिंग से पहले धुआंधार 15 रैलियां की।
पूर्णिया की जनसभा में नीतीश कुमार पर करप्शन का आरोप लगाया। कमाई, दवाई और सिंचाई ये असल मुद्दा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। तीसरे और अंतिम दौर के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। आज सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दरभंगा में 2 सभा करेंगे। नीतीश कुमार कटिहार में 3 और पूर्णिया में 2 रैलियां करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली समेत 17 रैलियां करेंगे। तीसरे राउंड में 7 नवंबर को 78 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने के लिए आज से एक बार फिर से आंदोलन तेज हो सकता है। मुंबई के करीब उस्मानाबाद के तुलजा भवानी मंदिर के पुजारी आज से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कोरोना की वजह से 8 महीने से तुलजा भवानी मंदिर बंद है। मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर पुजारी तक उद्धव सरकार से मंदिर खोलने की गुजारिश कर चुके हैं। भरोसा दे चुके हैं कि कोरोना से बचाव के सारे नियमों का पालन होगा, लेकिन सरकार को मंदिर मैनेजमेंट के वादों पर एतबार नहीं। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का जो रुख है उसे देखकर ये लगता है कि सरकार इस वक्त मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है, यानी ये जो लड़ाई है ये काफी लंबी खिंच सकती है। पिछले दिनों शिरडी समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में मंदिरों पर लटके ताले खोलने के लिए प्रदर्शन हुआ। साईं बाबा के शहर शिरडी में प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी और हंगामा हुआ। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में भी हंगामा हुआ, लेकिन उद्धव सरकार ने मंदिरों का ताला नहीं खोला। मंदिर में भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो तकलीफ होगी लोगों को, इसलिए मंदिर शुरू नहीं हो रहे। कुछ नियम और शर्तों के साथ पार्क, म्यूजियम जरूर खुल चुके हैं। होटल, बियर बार और मॉल भी खुल चुके हैं। शुक्रवार से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल्स भी खुल रहे हैं, लेकिन मंदिरों पर अब भी ताला लटका हुआ है। अहमदाबाद में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने से बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट होने से पास की टेक्सटाइल फैक्ट्री की छत गिर गई, जिसमें 12 लोगों की मौत। तबाही के इस मंजर को जिसने भी देखा हैरान रह गया। जोरदार ब्लास्ट के कारण करीब 3-4 फैक्ट्रियों के गोदाम को नुकसान पहुंचा। धमाके की ये तस्वीर अहमदाबाद के पीराना पिपलाज रोड इलाके की एक केमिकल फैक्ट्री की है, जहां एक के बाद एक 6 धमाके हुए, जिसका असर आसपास की फैक्ट्रियों पर भी हुआ। इस फैक्ट्री में अचानक अफरा तफरी मच गई। काम करने वाले लोग जान बचाकर भागने लगे। हाँ, केमिकल गोडाउन बना हुआ था, इसमें एक के बाद एक 6 ब्लास्ट हुए और उन ब्लास्ट की वजह से आप देख सकते हैं कि आसपास के 3-4 जो दूसरे गोडाउन थे उनकी छतें भी पूरी तरह टूट गई है। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीएम विजय रूपाणी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। अहमदाबाद की इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। अहमदाबाद की घटना से बेहद दुखी हूँ। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी घायलों की हर संभव मदद कर रहे हैं। इस हादसे में रेस्क्यू टीम ने 9 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के देवास में देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर हंगामा हो गया। कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दुकानों पर पहुंचे और दुकानदारों को धमकी देने लगे। ये बेचेंगे तो मैं इनको परेशान कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा। ज्यादा बोलने नहीं। हाँ भैया जाए यार। हाँ, परेशानी कर दूंगा। आग लगा दूंगा इसके अंदर। कुछ लड़के पटाखों की दुकान पर पहुंचे और दुकानदार को धमकाने लगे। धमकी देते हुए कहा कि नहीं माने तो आग लगा देंगे। सवाल है कि आखिर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े ये लोग पटाखा बेचने वालों को धमकी क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे वजह है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो फरमान, जिसमें उन्होंने देवी देवताओं की तस्वीरों वाले पटाखों के साथ साथ विदेशी पटाखों की बिक्री पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया। ऐसे पटाखों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी जिसमें देवी देवता का फोटो हो। सीएम शिवराज का फरमान आया और इधर हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग देवास में पटाखा बाजार में पहुंचकर दुकानदारों को धमकाने लगे। अगली बार आएंगे, एक भी दिख गया तो माचिस से जला देंगे।
हिंदुवादी संगठन से जुड़े लोगों की धमकी से देवास के दुकानदारों में काफी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। इसे संज्ञान में लेकर के मैंने संबंधित पुलिस और क्षेत्रीय एसडीएम्स को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। देवी देवताओं की तस्वीर वाले पटाखों पर मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद इस पर राजनीति तय मानी जा रही है। चीन से तनाव के बीच वायुसेना के बेड़े में 3 और राफेल शामिल होने जा रहे हैं। कल गुजरात के जामनगर में 3 राफेल विमान डायरेक्ट फ्रांस से वहां पहुंचे। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में शुमार राफेल की दूसरी खेप भारत पहुंच चुकी है। रात के अंधेरे में देश की धरती पर राफेल की लैंडिंग का एहसास वाकई गर्व से भर देने वाला है। इधर राफेल की लैंडिंग हुई और उधर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी होगी। 3 राफेल विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बुधवार रात 8:14 पर गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग की। राफेल फाइटर जेट को भारत पहुंचने में करीब 8 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान राफेल की 3 बार मिड एयर रिफ्यूलिंग भी हुई, यानी इस बार विमानों को फ्यूलिंग के लिए किसी और एयरबेस पर हॉल्ट नहीं करना पड़ा। राफेल विमानों के जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। फ्रांस से लगातार 8 घंटे की उड़ान के बाद वायुसेना के जाबाज पायलट राफेल विमान का दूसरा जत्था देश में लेकर आए। पेशेवर और सुरक्षित तरीके से अत्यधिक जटिल मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वायुसेना को बधाई। नए राफेल के एंट्री के साथ ही देश के पास अब 8 राफेल विमान हो गए हैं। इससे पहले 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 28 जुलाई को भारत पहुंचा था। इन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती पहले ही की जा चुकी है। LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच उन्हें लद्दाख में तैनात किया गया था। अगले साल अप्रैल तक फ्रांस से भारत को 21 और राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए सौदा किया है। जिस वक्त भारत को 21 और राफेल विमानों की डिलीवरी होगी, उस वक्त वायुसेना की मारक क्षमता में गजब का इजाफा होगा। भारत ने स्वदेशी रॉकेट पिनाका के एडवांस वर्जन का कामयाब परीक्षण किया। पिनाका रॉकेट का नया संस्करण DRDO ने तैयार किया है। पिनाका से रॉकेट फायर किए गए और फिर ये रॉकेट अपने दुश्मन की तलाश में निकल पड़े। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाका गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण हुआ। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, रेडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनाका के सफल परीक्षण के साथ देश ने अब तक 2 महीनों से भी कम समय में 11 मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। कर्नाटक के कोरिकू में सड़क किनारे कूड़ा फेंकने वाले को लोगों ने अच्छा सबक सिखाया। जिसने कूड़ा फेंका था वो 80 किलोमीटर से वापस लौट के आया और फिर कूड़ा उठाया साफ। घटना कर्नाटक के कोडुगी की है, जहां लोग इलाके को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स ने देखा कि किसी ने पिज्जा खाकर पैकेट सड़क पर फेंक दिया। उसने पैकेट उठाया, उसमें बिल मौजूद था जिस पर एक नंबर लिखा था। इस नंबर पर फोन किया तो शख्स ने कहा कि वो लोकेशन से 80 किलोमीटर दूर आ गया है, वापस नहीं आ सकता। इसके बाद सड़क पर पड़े कूड़े का वीडियो बनाया और पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने कूड़ा फेंकने वाले शख्स को फोन किया। पुलिस को भी यही जवाब मिला कि वो दूर जा चुका है। इसके बाद उस शख्स के पास इतने लोगों ने फोन किए कि उसे 80 किलोमीटर वापस चलकर आकर कूड़ा उठाकर डस्टबिन में फेंकना पड़ा। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आगे देखिए सोनीपत में कौन है 20 लोगों की मौत का सौदा कर।